आज का लीड कोड PUTD है। क्वेश्चन नंबर 717, 1 बिट एंड 2 बिट कैरेक्टर्स। क्वेश्चन बोल रहा है वी हैव 2 स्पेशल कैरेक्टर। हमारे पास 2 स्पेशल कैरेक्टर हैं। पहला स्पेशल कैरेक्टर क्या है, जो मेरा बिट होगा 0 हो सकता है, एंड द सेकंड कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 बिट्स, 1 0 होगा या फिर 1 1 होगा। गिवन अ बाइनरी एरे बिट्स दैट एंड्स विद 0 रिटर्न ट्रू इफ द लास्ट कैरेक्टर मस्ट बी 1 बिट कैरेक्टर। इट मीन्स हमारे पास एक एरे दिया है, ये एरे है जिसमें मेरा 1 या फिर 0 होंगे, ठीक। और इस एरे में मेरे 2 स्पेशल कैरेक्टर होंगे, या फिर 1 बिट वाला होगा या फिर ये 2 बिट का पेयर्स होंगे। जो 2 बिट के पेयर हैं या 1 0 या फिर 1 1। और हमको रिटर्न ट्रू तभी करना है जब मेरा लास्ट डिजिट, इट मीन्स ये लास्ट वाला 1 बिट कैरेक्टर का हो। और सभी 1 बिट 2 बिट का कम्बिनेशन हो सकते हैं। जो लास्ट कम्बिनेशन आना चाहिए ये मेरा 1 बिट आना चाहिए, 1 बिट्स कम्बिनेशन। और ये इतने में हमारा 1 या फिर 2 बिट्स कम्बिनेशन होंगे, ठीक। देखते हैं इसको हम क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। ठीक, यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये दोनों 2 बिट का हो सकते हैं। ये मेरा 1 बिट का होगा, ये 2 बिट, ये 2 बिट, ये 1 बिट, ये 1 बिट, ठीक। तो मेरा लास्ट जो कैरेक्टर है क्या है, 1 बिट हो गया। तो ऐसा हो तो हमको क्या करना है, ट्रू। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मेरा ये 1 है, ठीक। इसमें क्या होगा, ये दोनों 2 बिट के हो गए, ये 0 है तो 0 देखो सिंगल आ रहा है। और यदि 1 आ गया तो उसके बाद हमारा, यदि 1 है तो उसके बाद 0 हो सकता है या फिर 1 1 हो सकता है। तो मेरे 2 बिट हो जाएंगे यहाँ से। तो ये 2 बिट का तो हो गया। यहाँ पर 1 बिट आया क्योंकि 0 से स्टार्ट है। फिर ये इस वाले केस पर है, यहाँ पर 1 है तो इसका अगला वाला 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो और मेरा ये 2 बिट में ही आएगा तो ये 2 बिट हो गया। फिर इस पर आया तो ये भी 2 बिट है, ये आया, ठीक। तो इसकी अगला वाला देखो 0 है तो ये मेरा 2 बिट हो गया, 2 बिट। बट हमको तो लास्ट में 1 बिट चाह रहा था, 1 बिट तो नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। को ऐसा एरे देना है जो लास्ट में मेरा 1 बिट होना चाहिए, 1 बिट। बट ये वाला केस मेरा 2 बिट दे रहा है, ठीक। तो ऐसे केस जैसे ये हमारा एग्जांपल दिया है, इसमें क्या है, ये दोनों 2 बिट होगा और ये लास्ट वाला जो भी बचा मेरा 1 बिट का होगा, ठीक। इस वाले में देखते हैं 1 है, 1 के अगला वाला 0 या फिर 1 होगा तो मेरा 1 बिट में 2 बिट हो जाएगा। तो ये दोनों मेरा 2 बिट हो गए। और ये 1 है, नेक्स्ट वाला क्या होगा, 0 या फिर 1 दोनों ही 2 बिट है तो ये भी 2 बिट हो गया। ये दोनों 2 बिट का हो गया। बट हमको लास्ट में मुझे 1 बिट चाह रहा था, ठीक, 1 बिट। तो हमें ये तो मिल नहीं पाया तो ये हमें रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक। तो हमको यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि हमको जब भी 1 मिल रहा है तो हमको डायरेक्टली एक स्टेप नहीं बढ़ना चाहिए, हमको यहाँ से यहाँ जंप कर जाना चाहिए। क्योंकि 1 है तो उसका अगला वाला क्या होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। 0 या फिर 1 मेरे 2 बिट में ही आते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, यदि मेरा 1 आता है तो हमको एक स्टेप नहीं चेक करना है, हमको अगले वाले पे चले जाना है। क्यों चले जाना है, क्योंकि मेरा ये नेक्स्ट क्या होगा, मेरा नेक्स्ट 0 हो सकता है फिर 1 हो सकता है, दोनों ही मेरे 2 बिट में आते हैं। तो हमको यहाँ पर चेक करने की जरूरत है क्या मेरे ये क्या आता है। यदि मेरा यहाँ 1 आ गया तो फिर भी हमको कितना स्टेप जाना होगा, 2 स्टेप, क्योंकि उसका अगला वाला 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, दोनों ही मेरे 2 बिट में आते हैं। अब आ गया मेरा 0, यदि मेरा 0 है तो 0 से यदि स्टार्ट है तो मेरा 1 ही बिट होगा, तो हमको एक स्टेप आगे जाना होता है। फिर अगर 1 आ गया तो हमको 2 स्टेप चेक करना होता है। फिर अगला आता है 1 है तो हमें 2 स्टेप चेक करना आता है, फिर हमें 2 स्टेप, ठीक। तो हमको यहाँ से ये पता चला कि हमको कितनी स्टेप्स एरे उसमें ट्रैवर्स करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे, आउट ऑफ बाउंड हो गए, ठीक है। क्योंकि मेरा लास्ट वाला बिट क्या आ रहा है, 2 बिट का, ठीक, 2 बिट का है, इसलिए हम आउट ऑफ बाउंड हो गए। इस वाले केस में देखते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा 0 है तो 0 क्या आता है, 1 बिट। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये है 1, 1 सब 2 ही बिट होगा मेरा, क्योंकि उसका अगले वाला 0 या फिर 1 होगा तो दोनों ही मेरे 2 बिट होंगे। तो मेरा 2 बिट हो गया। इस पर आ गया, ये भी 2 बिट होगा। फिर इस पर आ गया, ये 0 है तो 0 से स्टार्ट होने वाला मेरा 1 ही बिट होता है, 1 बिट। फिर यहाँ से आ गया मेरा 2 बिट, ठीक, 2 बिट। फिर यहाँ से आ गया हम 0 बिट, ठीक, यहाँ हो गया 0 बिट। और इसके बाद मेरा आगे नहीं जाएगा। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, जब भी मेरा ये लास्ट में 1 बिट है और जब मेरा लास्ट में 2 बिट है तो हमारा क्या, ये आउट ऑफ बाउंड जो मेरा ट्राइवर्सल है, आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहा है। लेकिन इस केस में हम आउट ऑफ बाउंड चले जा रहे हैं, ठीक। तो सिंपली हमको बस यही चेक करना है कि हम ट्रैवर्स कर रहे हैं 1 बिट और 2 बिट को लेकर, तो कौन सा केस मेरा आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा है। तो ये आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहा है, ट्रू है। दी वो मेरा लास्ट में 1 बिट वाला होगा तो हम लास्ट एरे पर पहुँच कर बाहर हो जाएंगे, ठीक। मेरा आई क्या हो जाएगा यहाँ पर। बट यदि हम मेरा लास्ट में 1 बिट नहीं है तो हम आउट ऑफ बाउंड चले जा रहे थे। जैसे ये वाला मेरा लास्ट में 2 बिट था,
हम यहाँ पर आए, उसके बाद क्या बोला यहाँ पर तो 2 बिट होगा, तो हम जंप कर गए। तो और हम जब यहाँ पर आए थे तो बोला ये तो 1 बिट है, एक स्टेप यहाँ पर जाएंगे। तो हम इस वाले एरे पर जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इस पर हम जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये वाला तो हमारा 1 बिट होना चाहिए। तो हमारा ट्रेवर्सल जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। यहाँ पर आते ही हम यहाँ पर जंप करे जाएंगे, इस वाले पे आगे यहाँ पर आते ही हम आगे जंप कर जाएंगे। यदि हमारा यहाँ पर 1 बिट है, 1 बिट है तो हम नेक्स्ट पे स्टेप करेंगे। यदि यहाँ पर मेरा 2 बिट है, इट मीन्स यहाँ पर मेरा 2 बिट है, यहाँ पर 2 बिट है, तो हम यहाँ पर जंप कर जाएंगे आउट ऑफ बाउंड, ठीक। तो हमको तो 2 बिट वाला ये चाहिए नहीं, हमको लास्ट में 1 ही बिट चाहिए, 1 ही बिट चाहिए। तो इसका मतलब कि मेरा जो ये आइटरेटर है आगे मेरा इसी पर एंड होना चाहिए, ठीक। एक और इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानो यहाँ पर 0 होता और यहाँ पर इसको देखते हैं और यहाँ पर 1 होता, तो यहाँ से हम जंप करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरा यहाँ 2 बिट है, ये मेरा 1 बिट है, तो हम एक स्टेप आगे गए। मेरा 2 बिट है तो हम 2 स्टेप आगे, ये 1 बिट है तो एक स्टेप आगे। यहाँ पर 2 बिट है, 2 बिट आते ही हम 2 स्टेप चले जाएंगे। ये भी 1 स्टेप है, ये भी 1 स्टेप है, ये भी 1 है, तो फिर यहाँ से यहाँ चलेगा। तो यदि मेरा 1 बिट होगा तो आइटरेटर मेरा यहाँ तक पहुँचेगा, नहीं तो मेरा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। यही मेरा सिंपल सा इंट्यूशन है। तो ये हम इसको कोड देखते हैं, बहुत सिंपल सा इंट्यूशन था ये। जैसा भी हमने देखा कि कैनवास पर क्या क्या लॉजिक हो सकता है, तो हम पहले स्टार्ट क्या करेंगे, इंट i इक्वल्स टू 0, और ये कब तक चलेगा, हमको एक लास्ट बिट से एक कम तक जाना है, वाइल i इज लेस देन बिट्स डॉट साइज -1, एक लास्ट साइज तक जाना है। और हमको i को कैसे शिफ्ट कराना है, i प्लस इक्वल्स टू, यदि मेरा बिट्स जो बिट्स ऑफ i यदि मेरा 1 है तो हमारा ये क्या 2 बिट आगे बढ़ा देगा। यदि बिट्स ऑफ i यदि मेरा 0 है, लेकिन 0 है तो मेरा 0 + 1 एक स्टेप आगे जाएगा। और कब तक जाएगा, मेरा एक लास्ट बिट के एक पहले तक जाएगा। और लास्ट में हमको क्या रिटर्न करना है, सिंपली इफ़ या फिर रिटर्न डायरेक्ट करते हैं, रिटर्न कि यदि मेरा i इक्वल्स टू कहाँ तक पहुँचा है, बिट्स डॉट साइज -1, ठीक है, -1। यदि ऐसा है मीन मेरा लास्ट बिट पर यदि खड़ा है तब तो ठीक है। यदि आउट ऑफ बाउंड चला गया तो मेरा लास्ट में 0 बिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। रन कराते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिटेड। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।